हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ये आपके फ्रेंड्स इंडियन एयरफोर्स में एफकेट 01/2024 के लिए जारी किया गया है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको jobrasta.com पर मिल जाएगा। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया हुआ है, वहां पर जाकर आप डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। बात करेंगे यहां पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है एफकेट 01/2024 का। और इसके लिए आपको सबसे पहले साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, साइन अप करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर देना है आपका नाम। तो फ्रेंड, जो नेम है वो आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपका मेल आईडी आपको देना है। इसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर देना है और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर देनी होगी। और इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करके यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपकी देखिए मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए आपको फ्रेंड्स आपका जो पासवर्ड है वो आपको मिल जाएगा। अपनी मेल आईडी और पासवर्ड के साथ आप यहां से साइन इन कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा रीसेट पासवर्ड का। तो आपको देखिए जो आपका पासवर्ड आपको मिला है उसको आपको रीसेट करना होगा, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। अब यहाँ पर देखिए सैंपल के तौर पर अगर बात करें तो ये यहाँ पर देखिए आप जो है स्मॉल लेटर्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, साथ में कैपिटल लेटर्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए नंबर्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। जैसा आपसे कहा गया है अपर केस यहाँ पर यूज़ कीजिए, आप यहाँ पर लोअर केस यहाँ पर आप यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर नंबर्स यूज़ करेंगे और इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। पासवर्ड कम से कम 8 से 16 कैरेक्टर का आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर आप न्यू पासवर्ड को यहाँ पर फिल करके रीसेट पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सबसे पहले मिलता है आपको एफकेट का और एक ऑप्शन मिलता है आपको एनसीसी का। तो आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। आपको दिए गए सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए यहाँ पर आ जाएगा इंस्ट्रक्शंस। आप यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं इनको आप पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है, आप यहाँ से गाइडलाइन को ज़रूर पढ़ लें अप्लाई करने से पहले। और उसके बाद फ्रेंड्स आप आई हैव रीड डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू यहाँ से कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने अपना नाम कभी चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं किया है तो आप सिंपली नो रखेंगे। यहाँ पर आपको आपका फादर नेम देना है, यहाँ पर आपको आपका मदर नेम देना है। इसके अलावा सेकेंडरी कोई मेल आईडी आपके पास है तो आप यहाँ पर उसकी भी जानकारी दे सकते हैं। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे, हाथ, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप नो मार्क कर देंगे। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर हैबिचुअली ग्लासेस वियर करते हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। आईडी प्रूफ में जाने पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, 10th का मार्कशीट जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो या कोई भी अदर वैलिड फ़ोटो आईडी, जैसे आधार कार्ड है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी आईडी का जो नंबर है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और ये आईडी प्रूफ आपको एग्ज़ाम के सभी स्टेजेस में लेके जाना होगा। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका पीएबीटी या सीपीएसएस स्टेटस। अगर आप इसमें पास हैं, फेल हैं, अगर आपने अपेयरिंग नहीं किया है तो आप इसमें नॉट अपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, तो देखिए आपसे कहा गया है कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम सीपीएसएस जो है वो कंडक्ट किया जाता है एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। इसमें अगर फ्रेंड्स आप अपेयरिंग हुए हैं या आपका ये एप्लीकेबल है, पास आउट हैं या फिर आप यहाँ पर फेल्ड हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे पूछेगा कि आपके पास करंट में वैलिड कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। सर्विंग एयरमैन है आईएएफ में तो आप यस या नो कर सकते हैं। जेंडर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा तो आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस अनमैरिड रहेगा। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो आप यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ की रेंज आपको यहाँ पर दी गई है। आप इस कैलेंडर पर जाएंगे, आपके अकॉर्डिंग जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेम आपको यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर कंफर्म करनी होगी। तो बेसिक स्टेप है जो कि आपको यहाँ पर फर्स्ट पेज में फिल करने हैं और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स का।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर इसके नोटिफिकेशन में आपको देखिए एज मिल जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन मिल जाती है। आप इसमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अप्लाई करने से पहले एक बार इसकी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो आपको चेक जरूर कर लेना है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है, 10+2 के साथ में डिग्री आपके पास है, डिग्री के साथ आपके पास पीजी डिग्री भी है या इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री है, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन को। इसके बाद देखिए यहाँ पर है लेवल। अब लेवल क्या क्या है तो देखिए व्यू डिटेल पे आप जाइए, यहाँ पर आपको लेवल दिए गए हैं। जैसे आपका यहाँ पर बीई बीटेक 4 ईयर आपके पास डिग्री यहाँ पर है, आपके पास देखिए इन डिसिप्लिन में है, डिसिप्लिन के नेम आप यहाँ पर आराम से पढ़ लीजिए। तो आप ग्रुप ए सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप बी में भी बीई बीटेक आपका रहेगा। अब इसमें जो स्ट्रीम या डिसिप्लिन है उसके नाम आपको दिए गए हैं। जो आपका सी ऑप्शन है इसमें बीकॉम बीबीए की डिग्री आपके पास है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ आपने की हुई है या आपने बीबीएस किया हुआ है, या आप सीए सीएमएस या फ्रेंड्स आप सीएस आपने यहाँ पर पढ़ाई की हुई है, आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर ए बी और सी में नहीं है वो फ्रेंड्स ऑप्शन डी में आएगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अपने डिसिप्लिन को चेक कर लें, आपकी क्वालिफिकेशन कौन सी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद ऑप्शन मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आएगा आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पर, और आपको देखिए इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाएगी। अब मान लीजिए डी ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको मैनुअली इसको फिल करना होगा। सी में जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए और क्वालिफिकेशंस यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन यहाँ पर आपका एप्लीकेबल है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है या आपके पास बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है, यह आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, मतलब बीई है बीटेक है। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है आपका स्ट्रीम, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर कोर्स की ड्यूरेशन क्या है ईयर्स में, तो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, ये आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट का पूरा नाम यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। मैं भी सिर्फ सैंपल के तौर पर यहाँ पर डाटा को एंटर कर रहा हूँ, डेमो के तौर पर आपकी जो एक्चुअल डाटा होगी वही आपको देना होगा। इसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी का भी पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद है डेट या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ऑब्टेनिंग द ग्रेजुएशन की डिग्री। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका अगर आप पासिंग कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर पासिंग की डेट देंगे। अगर आप पास आउट नहीं है और एक्सपेक्टेड डेट देना चाहते हैं तो एक्सपेक्टेड पासिंग डेट जो है वो 30 नवंबर 2024 तक आप यहाँ पर दे सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो ये फ्रेंड्स आपको क्लियर होना चाहिए, इस डेट के बाद की डेट आप नहीं दे सकते। एक्सपेक्टेड डेट जो है आपके पासिंग कंप्लीट होने की वो 30 नवंबर 2024 कम से कम होनी चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे और आपका फ्रेंड्स जो भी पासिंग ईयर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आता है आपका ग्रेजुएशन एग्रेट या ग्रॉस परसेंटेज। तो आपका जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर देना है। अगर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सीजीपीए कोई सेक्शन है तो आप यहाँ पर देखिए उसे कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेज में। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपकी कोई करंट में बैकलॉग है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अब देखिए बैकलॉग की कंडीशन में आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, इसलिए आपको यहाँ पर नो करना होगा। इसके बाद नीचे आता है 10+2। अब 10+2 में एग्रीगेट या ग्रॉस परसेंटेज क्या है आपकी 10+2 में मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, मतलब ओवरऑल परसेंटेज कितनी है। इसके बाद फिजिक्स में आपके नंबर्स कितने हैं और इसके अलावा मैथमेटिक्स में कितने हैं। अगर फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए आप कोई भी ऐसी ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करते हैं जिसमें फिजिक्स या मैथमेटिक्स नहीं है, उस कंडीशन में आप इसको 0 रहने दें। और अगर ये आपका एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर जो है आपकी परसेंटेज की एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप यहाँ पर अपनी एंट्री कंप्लीट कर लेते हैं और एक बार आप इसको चेक कर लें और इसके बाद आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू इस डाटा को कर देंगे। डाटा सेव होने के बाद फ्रेंड्स अब आता है आपका कोर्स प्रेफरेंस। तो यहाँ पर देखिए आपको कोर्स प्रेफरेंस मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पर देखिए क्लिक करना है उस ऑप्शन पर जिसको आप सबसे पहले प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस आप सबसे पहले यहाँ पर देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं इस तरह से। इसके बाद आप इस डाटा को भी सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर जो आपका आता है एडिशनल डिटेल्स का आता है। एनसीसी एयर विंग सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यस या नो कर सकते हैं। एसएसबी आपने पहले दी है नहीं दी है। इसके अलावा इस वैकेंसी के बारे में आपको कैसे पता लगा, आपने अगर गेट एग्जाम में अपेयर हुए हैं तो कौन सा ईयर में आप यहाँ पर अपेयर हुए हैं, और परसेंटेज या ग्रॉस परसेंटेज क्या है गेट स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग वो आपको देना होगा। नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आता है आपका एड्रेस सेक्शन। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग देना होगा। सबसे पहले है परमानेंट, तो पूरा एड्रेस जो भी आपका पूरा एड्रेस है वो आप यहाँ पर इस सेक्शन में फिल करेंगे। इसके बाद स्टेट या यूटी कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है।
डिस्ट्रिक्ट या सिटी कौन सा है, आपका कोई सब डिस्ट्रिक्ट है तो आप सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका फ्रेंड्स जो पिन कोड है वो क्या है वो आपको देना होगा। नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है वो आपको देना है। इसके अलावा आपका आधार कार्ड का जो 12 डिजिट का नंबर है वो आपको यहाँ पर देना होगा। और अगर आपका परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए, कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है देखिए फोटोग्राफ अपलोड, सिग्नेचर अपलोड और थंब इम्प्रेशन अपलोड। तो यहाँ पर देखिए आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपका थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है। साथ में आपको फ्रेंड्स कैप्चर करना होगा आपका लाइव इमेज। अब लाइव इमेज क्या है, तो जो आपका कैमरा होता है, वेब कैमरा है, उसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करना है। आपकी फोटो यहाँ पर आएगी जो कि आपको यहाँ पर क्लिक करनी होगी। इसके बाद नीचे आपको डिक्लेरेशन करना होगा और उसके बाद ही आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अपलोड करने से पहले चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी फोटो साइन आप यहाँ पर अपलोड करते हैं उस फोटो एंड साइन का जो नाम होगा उस फाइल का, जैसे थंब इम्प्रेशन है तो थंब अंडरस्कोर इम्प्रेशन, सिग्नेचर का सिग्नेचर और फोटोग्राफ का पासपोर्ट अंडरस्कोर फोटोग्राफ, ये आपको उस फाइल का नाम रखना होगा और उसके बाद ही यहाँ पर ये अपलोड होगा। अगर आपको अपलोड नहीं हो रहा है और आपने नाम चेंज नहीं किया है अपनी फाइल का, तो नाम सबसे पहले चेंज करें उस फाइल का जो भी आपको यहाँ पर दिया गया है और उसके बाद ही उसे यहाँ पर अपलोड करें। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके एग्जाम सिटी प्रेफरेंस का। तो आपको यहाँ पर जाना है, सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करनी है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेंटर्स को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सेंटर्स चूज करने के बाद आप डाटा को सेव एंड कंटिन्यू यहाँ से कर देंगे। डाटा फ्रेंड्स जब आपकी यहाँ पर सेव हो जाती है, इसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है आपका प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू सेक्शन को ध्यान से चेक कर लें, ध्यान से यहाँ पर पढ़ लें और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से आपको देखिए सेव का ऑप्शन मिलता है, साथ में प्रिंट का ऑप्शन मिलता है। आप चाहें तो प्रिंट लेकर इसको सेव करके आप चेक कर सकते हैं सारी जानकारी को और उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड करना है और उसके बाद अपने पेमेंट गेटवे पर आपको जाना होगा पेमेंट करने के लिए। इसके बाद देखिए जो पेमेंट गेटवे है, यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। आप इनमें से कोई भी पेमेंट गेटवे फर्स्ट या सेकंड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने देखिए पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई के थ्रू आप कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और अपने पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट जब आपका यहाँ पर मेक पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद फ्रेंड्स आपका फॉर्म ये फाइनली सबमिट हो जाएगा और अपना फाइनल प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास आप रख पाएंगे फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप FCAT 01/2024 का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।